अध्यापक शिक्षक संघ कर रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल। बालाघाट जिले के कटंगी विकासखंड में पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ बालाघाट जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश में 25,000 शिक्षक हड़ताल पर है। पिछले सालों में 50,000 शिक्षकों का निधन होने से पद खाली हुए हैं। इन पदों पर उनके स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है, पर ऐसी शर्तें रख दी गई है कि नियुक्ति नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में आजाद शिक्षक संघ शिक्षकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पे की जा रही है, जिसको लेकर के आज हम विकासखंड कटंगी पहुंचे हैं, जहां पर शिक्षकों के द्वारा लगातार क्रमिक हड़ताल की जा रही है। और बहुत से गुट हैं, देख सकते हैं आप इस समय पे कि सामने पूरी महिलाएं, शिक्षकें और शिक्षिकाएं सभी बैठी हुई हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और देख सकते हैं कुछ महिलाओं के, शिक्षकों के चेहरे पे, सर पे भी काली पट्टी बांध करके उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और हम चर्चा करते हैं आज इस पूरे विषय के ऊपर में कि क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या मांग इन्होंने रखी है कि शासन से जो इनको मिलना चाहिए, चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे यहाँ पर शिक्षकों को मिलने वाले अधिकार, इन सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करें। आजाद अध्यापक संघ के द्वारा आज इस तरह से कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, विधानसभा विकासखंड में हड़ताल की जा रही है, जिसमें 11 सूत्री मांगों को यहाँ रखा गया है। आज हम सबसे पहले पूछते हैं उनके अध्यक्ष महोदय से कि क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगे इन्होंने जायज मांग रखी है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मैं विष्णु प्रसाद भलाधरे, अध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ कटंगी। भला सर, ये बताइए कि आपकी जो हड़ताल है ये कितने दिनों से चल रही है? ये 13 तारीख से अनवरत जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है और 16 दिन हो गए थे। इसमें क्या मांगे रखी गई, क्या मांग करते हैं आप? हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। उनमें प्रमुख है पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए और क्रमोन्नति के आदेश होना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण होना चाहिए, गुरुजियों की वरिष्ठता दिनांक से उनका लिखा जाना चाहिए। हमारी उसके अलावा भी एक प्रमुख मांग है कि हमारे IFMS पोर्टल पर जो 1/7/18 लिखी गई है उसमें सुधार कर वहाँ पर संविलियन लिखा जाए और हमारा प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखा जाए, जो जिसका जो भी होगा। मेरे सर, देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से आपके अध्यापक शिक्षक संघ के अंदर में गुटों का अलग अलग बंटवारा से नजर आ रहा है, जिसको लेकर के विगत दिनों में आपने पुतला दहन भी किया था शायद, है ना? तो इसमें आप इन सभी को क्या ऐसा नहीं समझते कि सभी के एकजुटता से हमें शासन तक मांग पहुंचाने में अलग प्रकार की हमें शक्ति प्रदान मिल सकती थी? संगठनों की बात तो मैं नहीं करूँगा। मैं आजाद अध्यापक संघ जो सबसे सक्रिय संगठन है, जो भारत पटेल प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में चलता है, मैं इसी संगठन की बात करूंगा। और आज आंदोलन भी उसी संगठन के बैनर तले हो रहा है, जो जबरदस्त हो रहा है। पुतला दहन जैसी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने जो निलंबन हुआ था, हमारे कुछ साथियों का जो निलंबन हुआ है, उस निलंबन के आदेश की प्रतियां हमने जलाया है। ये जो निलंबन हुआ इस सारे घटनाक्रम के अंदर में आपने क्या अभी तक किसी जिले के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी या फिर जिले के आपके पदाधिकारियों ने संपर्क करके इस मामले के निपटारे की अभी तक कोई चर्चा हुई इस बारे में? प्रांतीय लेवल से चर्चाएं हुई है। हमारा डेलीगेशन गया था, भारत पटेल जो प्रांताध्यक्ष है वो, उनके साथ उनका जो प्रतिनिधिमंडल था वो साथ में गया था। सचिव स्तर के लोगों से चर्चा भी हुई है, पर सकारात्मक चर्चा नहीं हुई। उनने मतलब पूरा जो दारोमदार कहना चाहिए मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया, तो उसकी वजह से वार्ता पूर्ण नहीं हो पाई। सर, जैसे कि आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मनोज वाट हूँ, जबलपुर संभाग का सह संयोजक मनोज वाट। मनोज जी, ये बताइए, मैं देखने में आया कि अभी कुछ दिनों पहले तक आपकी जो हड़तालें चल रही थी बहुत शांतिप्रिय तरीके से और बहुत अलग प्रकार से चल रही थी, और अभी देखने में आ रहा है कि सभी लोगों ने अपनी काली पट्टी माथे पे बांधी हुई है और उसके बाद में एक अलग प्रकार से आक्रोश नजर आ रहा है। इसमें क्या मतलब क्या खासियत है इसमें? सर, हम लोग जो काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, उसकी मुख्य वजह है हमारे कई साथियों को निलंबित कर दिया गया। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन बहुत शांति रूप से चला रहे थे, लेकिन शासन ने जो दमनकारी नीति अपना करके हमें डराने की कोशिश की, हमारे साथियों को जो निलंबन किया, हम उनके विरोध में काली पट्टी बांध करके इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी अपेक्षा है शासन से, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं जिन साथियों का निलंबन किया गया है उन्हें तुरंत बहाल करें और हमारा निलंबन समाप्त करें। सर, देखने में ये बात भी सही है कि आप अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े तो हैं, लेकिन जब आपके जिस तरह से हड़ताल की जा रही है और बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, तो आप नहीं समझते कि एक कर्तव्य, अपना कर्तव्य होते के नाते उन्हें भी कहीं से कहीं उनको उसके लिए मिलना चाहिए उनका? बिल्कुल मिलेगा सर। हमारा आंदोलन जिस दिन खत्म हो जाएगा,
हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के, अतिरिक्त समय दे करके, जो हमारी वजह से, हमारे आंदोलन की वजह से बच्चों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम एक्स्ट्रा क्लासेस और अतिरिक्त समय दे करके बच्चों की हम भरपाई करेंगे। जो बच्चों को यदि समय रहते यह हड़ताल अपने निश्चित अवधि तक समाप्त नहीं होती है तो इसके बाद में अपने आगे की क्या रणनीति तैयार रखी है? सर, आगे ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हो जाए। हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल जी हैं उन्हें वो अपने डेलीगेशन के साथ बुला लें, जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं कर लें, जो देना है हमें दे दें, नहीं देना है, अगर नहीं देना चाहते, ऐसा लगता है कि हमारी जो मांगे हैं वो गलत है, तब भी हम स्वीकार करके हम अपना आंदोलन समाप्त करें। यहीं पे देखने में आया है कि महिलाएं भी अपने परिवार को त्याग करके सुबह से शाम तक यहाँ बैठी हुई हैं। उनके परिवार में भी बच्चे हैं, बाकी उनका परिवार है और परिवार के साथ साथ यहाँ पे बैठी है, उनके साथ में भी टेंशन की स्थिति बनी हुई है। उनसे इसमें भी जानना चाहेंगे क्या क्या परिस्थिति उनके सामने खड़ी है। मैडम, क्या नाम है आपका? कुमारी तृप्ति राणा, आजाद अध्यापक संघ से हूँ मैं। मैडम, ये बताइए कि जिस तरह से आप यहाँ पर हड़ताल में बैठी हुई हैं, तो इस बीच में क्या ऐसी कौन सी समस्याएं आ रही हैं आपके साथ में कि आपको ना चाहते हुए भी यहाँ बैठना पड़ रहा है, और क्या मांग रखती है इस समय से? सर, सबसे पहले तो क्रमोन्नति है, पदोन्नति है, अनुकंपा नियुक्ति है और ओल्ड पेंशन सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की, जो कि हमको रिटायरमेंट के बाद जो अभी हमारे अध्यापक लोग हैं जो रिटायर हुए हैं, उनको अभी जो पेंशन मिल रही है 485 रुपये, उन्होंने हमारे पंडाल में आके बताया, कुछ व्यक्तिगत भी बताया है, इतने कम पैसों में हम गुजारा कैसे कर सकेंगे, ये सबसे बड़ी हम लोगों की मांग है। तो इस सारी परिस्थिति में यदि आपकी हड़ताल को मानने में सरकार यदि पीछे हटती है और समय पर वो मांग पूरी नहीं होती, तो इसके आगे फिर आपने महिलाओं शिक्षिकाओं ने क्या सोच के रखा है, क्या करना चाहिए इस बारे में? सर, हम अपनी मांगों को तो लगातार मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारा आगामी भविष्य हमको खतरे में नजर आता है। आप भी एक माँ है, बच्चे हैं, और आप ये भी समझ सकते हैं कि जब बच्चों की शिक्षा में और उनके पढ़ाई लिखाई में भी समय बहुत विलम्ब हो रहा है और समय उनका परीक्षा आ रहा है, तो क्या ऐसे स्थिति बनती है कि समझौता करने की या किसी आने वाले समय में किया जाएगा? तो इसमें क्या आप लोग इससे करेंगे, आप छोड़ेंगे इसको हड़ताल को? सर, हम अपनी मांग तो रखेंगे ही रखेंगे। कुछ हड़ताल जैसे शासन प्रशासन से बात हो जाए, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष सर हैं वो अगर हमको बोलते हैं कि नहीं चलो कुछ मांगे हमको दे दी जाए, तो उसमें हम लोग अपने आंदोलन को स्थगित कर दें, तो उन्हीं के कहने पे हम लोग स्थगित करेंगे सर। और रही बच्चों के बाद की पढ़ाई करना है बच्चों के, तो हम एक्स्ट्रा टाइम देकर हम बच्चों को बिल्कुल तन मन से बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अपॉइंट ही उसी लिए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बच्चों की किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर के समय में विलम्ब भी होता है, तो उस समय एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से हम उसे समाप्त करेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से अध्यापक संघ यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल में भिड़ा हुआ है, और जेबीटी परिवार की टीम भी चाहती है कि इनकी मांगों को एक जायज मांग करते हुए इन मांगों को पूर्ण करना चाहिए। और अध्यापक शिक्षक संघ की मांगों को लेकर के हम जिस तरह से आप पहुंचे थे विकासखंड कटंगी में, और मांग लगातार चर्चा कर रहे हैं अलग अलग शिक्षकों से, उनके पदाधिकारियों से। इसी बीच में एक पदाधिकारी हमारे बीच में, उनसे भी हम सभी परिचय जानना चाहेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है, किस तरह से मांगों को पूरा करने के लिए उनका लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। सर, सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई पदाधिकारी नहीं, सदस्य हूँ। मैं सदस्य के हिसाब से आपसे बात बता दूं, मेरा नाम सुनील डोंगरे, और हम लोग यहाँ अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हड़ताल पे, धरना स्थल पे आए हुए, और आज का 16वां दिन है। आपके 16 दिन के लगातार थक अपने निरंतर आप हड़ताल में भिड़े हुए लगे हुए हैं, और इस बीच में क्या ऐसे कोई शासन से या किसी प्रकार से आपके अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया है इस मामले को लेकर के? इस मैटर पे भी किसी की ओर से कोई, मतलब सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई, कोई नहीं आया। अभी तो कुछ कुछ राजनीतिक दल आए जिनकी सत्ता में नहीं थे, जो लोग, कुछ दूसरे संगठन आए, कुछ सामाजिक लोग आए, उन लोगों ने हमारा संबल बढ़ाने के लिए हमारे मंच पे आए, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद हमारे आजाद अध्यापक। सरकार की जिस तरह से आप नीतियाँ चल रही हैं और सरकार के अधीनस्थ आप कार्यरत हैं, तो क्या आप किसी पार्टी का भी सहयोग लेकर के हड़ताल को आगे बढ़ाना की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग साथ के लोग हैं, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जो पार्टी जिसकी रहेगी, कर्मचारी उसका रहता है, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना। जो हमारी मांग को पूरा करेगा वो हमारे लिए अच्छा है।
पार्टी कोई भी आए, कर्मचारी तो रहेंगे ना। ठीक है, इसी बीच में एक सज्जन और हमारे साथ मेरे साथ में है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है ना। सर क्या नाम है आपका? मैं आशीष कुमार पांडे, प्राथमिक शिक्षक हूँ। और हमारा जो आंदोलन विगत 16 दिनों से चल रहा है, और हमने इसके पहले छुट्टी के दिनों में आंदोलन किया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। हमने रविवार के दिन और गर्मियों की छुट्टी में हमने हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष थे उन्होंने 2-3 बार रैली का आयोजन किया, मगर सरकार के द्वारा इस सकारात्मक कोई उत्तर नहीं दिया गया। और हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल था, उनके द्वारा 2 बार DPI जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे द्वारा संपर्क करना चाहा, मगर सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई। उनके द्वारा कहा गया कि इस बारे में जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री जी लेंगे, और हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाई गई। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का यही निवेदन है कि मेरी बात मुख्यमंत्री से करवाई जाए, अगर वो चाहे जो निर्णय दे। अगर उनको लगता है कि हमारी मांग जायज़ है, सही है, तो उस पर हाँ बोले चाहे ना बोले, जिस दिन अगर हमें जो आदेश देंगे उसके हिसाब से हम काम करें। आप 16 दिन की जिस तरह से हड़ताल चल रही है, तो इसमें क्या आप उग्र आंदोलन भी करने की तैयारी में है क्या? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी और हमारी मांग जायज़ है, तो हम शिक्षक हैं, हमारा काम है ये नियम संयमित होकर काम करना। अगर सरकार नहीं मानेगी तो जैसा रास्ता बनेगा वैसा अलग रुख भी अपनाएंगे हम। ये थे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने अपना व्यक्तिगत राय भी दिया है कि शासन यदि हमारी मांग नहीं मानती है तो हम इसमें आगे जाकर उग्र आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार हैं। नहीं मजबूरी है, नहीं मजबूरी है। पीछे लेना फिर और ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो, फिर वहाँ पे लेना, ठीक है, सामने लेकर के। ये थे अध्यापक शिक्षक संघ का लगातार बहुत आक्रोशित तरीके से हड़ताल चालू है, और देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है पेंशन की मांगों को लेकर के, और विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल चालू है। तो पेंशन के लिए और विभिन्न मांगों को लेकर के आज यहाँ पर जो हड़ताल चालू है, ये मांगे पूरी करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जेबीटी आवाज के लिए जेबीटी टीम के साथ कटंगी से प्रफुल्ल कुमार छित्री की रिपोर्ट।